ईश्वरी कृपा में, गुरु कृपा में अपने आप को डुबाते जाए। ध्यान से बड़ा कोई जप भी नहीं है। तस्मात् ध्यानम समाचरेत्। जिस पर भी थोड़ी ईश्वरी कृपा, गुरु कृपा उतरती है, वो भीतर से गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से जुड़ जाता है। आप खूब गहरा श्वास भरें। श्वास धीरे धीरे छोड़ दें। बहिर्मुख मन अंतर्मुख हो जाता है। शांत बैठने का मन करता है। शांत होते जाएंगे थोड़ी देर, निर्विचार होते जाएंगे थोड़ी देर। आंखें बंद रखें। आंख खुलते ही विचार शुरू हो जाते हैं। आंख बुद्धि का केंद्र है, इसलिए आंख बंद। शरीर को शांत करके थोड़ी देर संकल्प और विकल्पों से रहित होकर थोड़ी देर भगवत ध्यान में, ईश्वरी कृपा में, गुरु कृपा में अपने आप को डुबाते जाएं। ध्यान से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। ध्यान से बड़ा कोई यज्ञ भी नहीं है। ध्यान से बड़ा कोई जप भी नहीं है। तस्मात् ध्यानम समाचरेत्। हम नींद के द्वारा जो भी शक्ति अर्जित करते हैं, उसी शक्ति से देखना, सुनना, बोलना, विचारना सब कुछ होता है। लेकिन वो शक्ति नींद से जो अर्जित की जाती है बहुत अल्प होती है। अगर हम विचारों से ज्यों ही शून्य होते हैं, निर्विचार होते हैं, त्यों हम उस ब्रह्मांडीय शक्ति से, ईश्वरीय शक्ति से, विश्व शक्ति से जुड़ जाते हैं। विचारों का निर्विचार हो जाना ही विश्व शक्ति से जुड़ जाना। और ज्यों विचार उठेंगे त्यों ही उस ब्रह्मांडी शक्ति से हमारा संबंध टूट जाएगा। और इसलिए जितना एकाग्रचित होके ध्यान करते हैं, ध्यान में सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है।
जैसे गहरी नींद में कुछ नहीं करते, श्वास चलती है, ऐसे ही गहरे ध्यान में श्वास पर ध्यान रखें और धीरे धीरे श्वास लेना और छोड़ना नहीं। श्वास हमारे अल्प होते जाएंगे, कम होते जाएंगे और श्वास बंद ही हो जाएगा। इन पेड़ों को, इन पक्षियों को, पशुओं को कोई कहता नहीं चुप हो जाओ, लेकिन संध्या होते ही सब शांत हो जाते हैं। जिस पर भी थोड़ी ईश्वरी कृपा, गुरु कृपा उतरती है, वो भीतर से गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से जुड़ जाता है, अपने आनंद स्वरूप से जुड़ जाता है। भीतर से आनंद आ रहा है, सोचो हम जुड़ गए उस प्रभु से, गुरु से। आनंद नहीं आ रहा तो अभी मन बाहर भटक रहा है, विचार चालू है। थोड़ी देर जिस परम शक्ति से, परम सत्ता से आंख देखती है, कान सुनते हैं, आंख देखती है बाहर का दृश्य, कान सुनते हैं बाहर के शब्द, लेकिन उस प्रभु का दर्शन करना है तो बाहर से आंख बंद करनी होगी और जगत की चर्चा से बहरा होना पड़ेगा, तभी प्रभु का आनंद, प्रभु का रस प्राप्त होगा। थोड़ा धूप करें तो प्राणायाम थोड़ा कर लेते हैं, जिनका मन ध्यान में नहीं लगता वो अगर ये प्रयोग करेंगे तो बहुत लाभ होगा। अभी प्रत्यक्ष उनको इस चीज का अनुभव होगा। धूप करें, वैसे तो सुबह अगर ये प्रयोग खाली पेट करें तो ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन अभी भी आपने भोजन नहीं किया होगा। श्वास को बिल्कुल बाहर फेंकना, तब तक फेंकना जब तक आप थक ना जाओ। ध्यान मूलाधार केंद्र, नाभि से 3 इंच नीचे। जैसे प्रेशर कुकर में पानी रखते हैं, ज्यों पानी गर्म होता है भाप बन के ऊपर उठने लगता है, ऐसी इस प्रयोग से मूलाधार केंद्र में चोट लगती है और उसकी शक्ति कपाल की तरफ, मस्तिष्क की तरफ बहने लगती है और ज्यों वो शक्ति ऊपर की तरफ बहने लगती है, मन सहज ही शांत होने लगता है। अभी करोगे, अभी आपको उसको प्रत्यक्ष उसका अनुभव होगा। कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटनों पे रख लें। श्वास मैं गिनते जाऊंगा, कम से कम 100 से ऊपर तक करना है। धूप चारों तरफ करना।
सभी को करना है। जिसके भीतर पाप अधिक होते हैं, संकल्प विकल्प अधिक होते, वो नहीं कर पाएगा। बिना रुके जब तक थको नहीं तब तक करो थोड़ी देर। उसके बाद जब ठहरोगे, ठहरने के बाद बड़ा आनंद आएगा। देखते जाओ, श्वास बिल्कुल खाली करो। सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं करना है, जितना खाली कर सको पूरे फोर्स से। नाभि के नीचे से ऊपर की तरफ झटका मारो। फेंकते जाएं, एक लय से, एक रिदम से, बिना रुके फेंकते जाएं। जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ है, उसको फेंको बाहर, एक रिदम से। अब रुक जाएं, आंख बंद रहे, रुक जाएं, खूब गहरा श्वास भरें। धीरे धीरे छोड़ दें। मस्तिष्क को बिल्कुल ढीला छोड़ो, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ो, मस्तिष्क को और ढीला छोड़ो, और ढीला। कोई विचार ना पकड़े, शून्य, शांत। जप करने से पहले, ध्यान करने से पहले अगर ये प्रयोग 5 बार किया, काउंट करना है 120 से 150 तक, उसके बाद ही रुकना है। बाद में अभ्यास हो जाए तो 200 तक करो। जितना थकोगे रुकने के बाद उतना ही रिलैक्स फील करोगे। मस्तिष्क में चल रहे संकल्प विकल्प उतने ही शांत हो जाएंगे। और फिर ध्यान करो तो ध्यान में आनंद आएगा, जप करो तो जप में आनंद आएगा। फिर से श्वास उलीचना है, पूरा खाली करने भीतर से, श्वास बाहर फेंके। उलीचते जाएं, श्वास को बिल्कुल खाली करते जाएं। जल्दी जल्दी नहीं करना, एक रिदम से करना, श्वास बाहर फेंकना।
रुक जाए। आप खूब गहरा सांस भरें। श्वास धीरे धीरे छोड़ दें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला और ढीला। कोई तनाव नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई अकड़ नहीं, विचारों से भी शून्य। बिल्कुल खाली, निर्विचार। जो निर्विचार होते हैं त्यों ही हम उस गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से जुड़ जाते हैं। भीतर शांति, आनंद, बहिर्मुख मन अंतर्मुख हो जाता है। शांत बैठने का मन करता है। इसको 5 बार करना चाहिए कम से कम। अब दूसरा प्रयोग, दोनों हाथ की उंगली आपस में फंसा लें ऐसे, अथवा तो ऐसे, और गोदी में रखें। कमर सीधी रखना। शरीर पे ज्यादा कोई तनाव खिंचाव नहीं। ध्यान करने से क्या लाभ होता है? शांत होकर के सुनते सुनते शांत होते जाना। जब हम पैरों को मोड़ते हैं और अंगुलियों को फंसा लेते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ जाता है, स्थिरता बढ़ जाती है। आंखें दिमाग के द्वार हैं, इसीलिए आंखें बंद होनी चाहिए। मंत्रोच्चारण, कोई भी ध्वनियां अंदर की या बाहर की मन की क्रियाएं हैं, इसीलिए इन्हें बंद करना होगा। जब शरीर ढीला छोड़ दिया जाता है, चेतना दूसरे कक्ष में पहुंच जाती है। मन और बुद्धि। मन विचारों का समूह है। बहुत से विचार हमारे मन में उभरते रहते हैं। जब विचार आते हैं तो प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं, जाने और अनजाने। मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप पर ध्यान देना हमारी प्रकृति है। जानबूझकर सांस न लीजिए, जानबूझकर सांस लीजिए, न छोड़िए। सांस लेना या छोड़ना अनायास होना चाहिए। प्राकृतिक सांस पर ध्यान दीजिए। ये इसकी व्याख्या है, यही तरीका है। विचारों का पीछा मत कीजिए। विचार, सवाल, उनसे चिपक मत जाइए। विचारों को हटा दीजिए। सांस पर पुनः ध्यान दीजिए। प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसों में खो जाइए। इसके बाद सांसों की गहराई कम होती जाएगी। धीरे धीरे सांस हल्की और छोटी होती जाएगी।
में सांस बहुत छोटी हो जाएगी और दोनों भावों के बीच में चमक का रूप ले लेगी। इस दशा में हर किसी में न सांस रहेगी न विचार, वो विचारों से परे हो जाएगा। ये दशा कहलाती है निर्मल स्थिति या बिना विचारों की दशा। ये ध्यान की दशा है। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती हैं। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य, यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। विश्व शक्ति का बहाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब यह है, हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारी शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब ये है कि हमारे प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। ये हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं, और जब ये धब्बे
साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्म रंध्र में शक्ति बहने लगती है तो हमें सिर में और सारे शरीर में भारीपन लगने लगता है। जब शक्ति हमारे नलियों को साफ करने लगती है तो हमें उस हिस्से में खुजली या दर्द का आभास होता है। कभी कभी हमें भौतिक शरीर के कई हिस्सों में दर्द भी महसूस हो सकता है। इन दर्दों को दूर करने के लिए हमें दवा लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ध्यान करने से ये दर्द दूर हो जाते हैं। ध्यान के द्वारा ज्यादा विश्व संजोने से हम सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करें तो ध्यान की अवस्था साधारण से तिगुनी जल्दी पहुंच जाती है। अब हम ये मालूम करेंगे कि पिरामिड और पिरामिड की शक्ति क्या है।